नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, रोज़े अव्वल से ही मालिक खालिक़ कायनात की ज़ात मुबारका को हज़रत इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़ाती नामों से पुकारता रहा है, जिससे हज़रत इंसान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बरकतों को हासिल करता है बल्कि अपनी हाजतों की तकमील को भी मुमकिन बनाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान पर दुनियावी हालात इस कदर तंग हो जाते हैं कि उसको ऐसे वज़ाइफ भी करना पड़ जाते हैं जिसकी हर ख़ास व आम को इजाज़त नहीं होती। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो वज़ाइफ ख़ास हालात में या ख़ास टर्म एंड कंडीशन पर ही परफ़ॉर्म किए जाते हैं। इन्हीं सफ़ाती इसमें करीम में इसमें मुबारका या ममीतो भी शामिल है। आज हम आपको इस वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका, फ़ायदे और तदाद के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो पोस्ट को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन मोहतरम, या ममीतो बेहद गरम और जलाली सफ़ाती इसमें करीम है। इसकी रूहानी तसीर को कम ही लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस वजीफ़ा को नामुकम्मल छोड़ देते हैं। या ममीतो के लुग़वी मैनी ए मौत देने वाला, ख़त्म करने वाला या तमाम करने वाले के हैं। बेशक ये कुदरत मेरे मालिक की है, जो कि कायनात में मौजूद हर चीज़ को जिंदा रखता है और बाद में इसको मौत भी देता है। हमारे इस माशरे में ज़्यादातर लोग इस इस्म आज़म को लोगों से बदला लेने और रिवेंज के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर इस मामले में आपकी हाजत जायज़ या ठीक ना हो या बिला वजह किसी को तंग करना चाहते हों, तो याद रखें अल्लाह की ज़ात मुबारका आपकी नीयतों के हाल से भी वाकिफ़ है और उस पशीदा चीज़ को भी जानती है जो कि आप अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। अगर वाक़यातन ही आप किसी के जुल्म और जबर का शिकार हो चुके हैं, तो वीडियो का अगला हिस्सा खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस हिस्सा में हम आपको या ममीतो पढ़ने का तरीका और तदाद के बारे में बताएंगे। मोहतरम सामीन, या ममीतो का वजीफा दुश्मन से निजात के लिए या दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तात साहिबे ज़रूरत को ही देना है। नंबर 2, या ममीतो का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। इस मकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि तवज्जो से किए गए अमल या वज़ाइफ ही आपके औरा को आपकी ज़ात के लिए एक्टिव करते हैं और इसी तवज्जो की बदौलत आपकी डिवाइन एनर्जी ट्रांसफॉर्म कंडीशन में कन्वर्ट होती है। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, या ममीतो का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। मोहतरम सामीन, ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिनको अक्सर ही लोग दौरान वजीफा इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को वज़ाइफ की डिवाइन एनर्जी हासिल नहीं हो पाती। अगर आप ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए ये वजीफा करेंगे, तो हम आपको 150% गारंटी देते हैं कि आपकी हाजत और सिर्फ जायज़ हाजत ज़रूर पूरी होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने इसम या ममीतो को दिल से जिक्र करना शुरू करना है। ये जिक्र आपने आहिस्ता आहिस्ता, मुकम्मल तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए दिल से करना है। इस रूहानी अमल में आपने इसमें मुबारका या ममीतो का जिक्र दिल से 313 बार करना है और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर में रखना है। इस रूहानी अमल में आपने इसमें मुबारका या ममीतो का जिक्र 313 बार दिल से करना है और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर में कायम रखना है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम ऊपर भी बयान कर चुके थे कि इसमें मुबारका या ममीतो बेहद गरम और जलाली इसमें मुबारका है, जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, घबराहट पैदा हो सकती है या आप बेचैन भी हो सकते हैं। इसलिए इस वजीफा के अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ की कसरत रखी जाए। इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने या ममीतो का वजीफा 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। दौरान वजीफा नमाज और वक़्त की पाबंदी रखें और किसी से बात करने और वजीफा को दरमियान में छोड़ने से सख्त परहेज करें।
عزیزان محترم، یا ممیتوں کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو یا ممیتوں پڑھنے کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ بڑا اہم ہے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس میں مبارکہ یا ممیتوں کی کثرت کرے گا، وہ شخص تا حیات ہر قسم کے دشمن کے خوف، شر، حسد، منافقت، دشمن کے حاوی ہونے اور موت کے خوف سے نجات پائے گا۔ جن افراد کو فوبیا، ہسٹیریا یا ٹراما یا کسی نفسیاتی مسائل کا سامنا بھی ہے، ان کے لیے بھی یا ممیتوں کا وظیفہ ایک زبردست روحانی تاثیر کا حامل ہے۔ یعنی یہ سوچنا محض غلط ہے کہ یا ممیتوں اسم اعظم سے آپ صرف دشمن سے نجات حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ اسم اعظم ہر طرح کی روحانی اور دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو یا ممیتوں پڑھنے کے وہ فائدے بیان کیے ہیں جو کہ آج تک آپ کی سماج سے بھی نہ ٹکرائے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔